जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम 2.4 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ चीज़ें मैं 2.4 से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में है क्या। इसमें चेन रूल को इस्तेमाल किया गया है। चेन रूल का फ़ायदा सिर्फ ये है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, कम्प्लेक्स से हम बच जाते हैं। अब जैसे हमने 2.1 की थी, डेरिवेटिव मालूम किया था, उसका हमने दो तरीके पढ़े हुए थे। पहला क्या था, बाय डेफिनेशन, और जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते थे। उसके 3 अदर नेम थे। अब शीशो मेथड, द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, एक ही चीज़ थी। उसके बाद थी डायरेक्ट मेथड, जिसे हम फार्मूले की मदद से हम करते थे। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। अच्छा जी, उसके बाद हम आए 2.2 में भी अबशिशो मेथड था। उसके बाद 2.3 में फार्मूले का इस्तेमाल हुआ, पावर रूल का इस्तेमाल हुआ, प्रोडक्ट रूल और फिर कोशेंट रूल इस्तेमाल हुआ। अब आ गया है चेन रूल। इस चेन रूल को आप समझ लें तो आपकी 2.4 आपके लिए आसान हो जाएगी। अब मैंने क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज चेन रूल। चेन रूल किसे कहते हैं? ए मेथड ऑफ obtaining the derivative of composite function of several variable। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है और आपका वो फंक्शन जो है कम्प्लेक्स है, उसका आप डेरिवेटिव आप मुश्किल से ले सकते हैं। उसको आसान बनाने के लिए चेन रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, इफ़ आपके पास फंक्शन ये दिया हुआ है एफ ऑफ जी और फिर x दिया हुआ है, जिसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका अदर रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हमारे पास हो गई। अब लेट कर लेते हैं हम ये वाला फंक्शन जो है u ले लेते हैं, या आप s ले सकते हैं या t ले सकते हैं, जो आप आसानी के लिए अपने लिए ले सकते हैं, वो ले लें आप। देन क्या बन गया, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, और u एक सेपरेट एक आसान सा फंक्शन बन गया, u इज इक्वल टू जी ऑफ x बन गया। अब हमने फाइंड क्या करेंगे, अब ये 2 फंक्शन बन गए। क्या बन गए? 2 फंक्शन। ऊपर हमारे पास एक ही फंक्शन था, लेकिन उसमें 2 फंक्शन कंपोजिट थे, यानी कि सेवरल वेरिएबल थे, इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो अब देखें, हमने क्या मालूम करना है, डी वाई आवर डी एक्स और डी यू आवर एक्स। इस फंक्शन में हमारे पास वेरिएबल x है, इसलिए हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। इसमें भी हमारे पास u है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। ठीक है। अब देखें, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई और डी एक्स हमने फाइंड करना होगा। डी वाई ऊपर लिखेंगे, ये वाली चीज़ आप वैसे लिखेंगे। जो चीज़ आप यहाँ लेट करेंगे, जो चीज़ आप सपोज करेंगे, उसका डेरिवेटिव आप यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करनी है। तो जो दूसरा फंक्शन होगा x वाली चीज़ आपने वहीं यहाँ पर रखनी है। तो ये हमारे पास, इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल का फ़ायदा सिर्फ ये है कि हम डेरिवेटिव आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा चेन रूल की मदद से। मैं ज़रूरी समझता था कि चेन रूल पहले आपको बता दूं कि चेन रूल का फ़ायदा क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके 5 पार्ट हैं, वो चेन रूल की मदद से हम करेंगे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें, ताकि